नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहां में मुसलमान न होते, बसूरत बशर सब दरिंदे ही होते, बसूरत बशर सब दरिंदे ही होते, किसी भी जगह अच्छे इंसान न होते। अगर राह दिखाते न अहले मदारिस, अगर राह दिखाते न अहले मदारिस, जबीनों पे सजदे तड़पते ही रहते, जबीनों पे सजदे तड़पते ही रहते। किसी को भी तौफीके तौबा न होती, किसी को भी तौफीके तौबा न होती, किसी की भी बख्शिश का सामान न होते। बहुत अच्छे, बेशक बेशक बेशक। मोहतरम असातिज़ाए किराम, मेहमान गिरामी और मेरे हमदर्द साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं इस बाबरकत महफिल में दीनी मदारिस की कदर व मंजिलत के बारे में लबगुसाई करने की जसारत कर रही हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक व सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस की तालीमात का आगाज एक ऐसे चबूतरे से किया था जिसके ऊपर छत भी नहीं थी। लोग खजूर के खोसे एक जगह आवेजा कर दिया करते थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हस्ब जरूरत चंद खजूरें खाकर बाकी दूसरों के लिए छोड़ दिया करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ औक़ात शिद्दत भूख की वजह से बेहोश होकर गिर जाया करते थे। खुद फरमाते हैं कि लोग समझा करते थे कि मिर्गी का दौरा पड़ गया है, लेकिन खुदा की कसम मिर्गी नहीं, शिद्दत भूख की वजह से बेहोशी तारी हो जाया करती थी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने क्या अज़ीम कुर्बानियां देकर ये दीन हम तक पहुंचाया। आज ये सारे मदारिस जो नजर आ रहे हैं, भले ही इनमें बैठने के लिए टाट और बोरियां मैसर ना हो, लेकिन इनमें बैठकर कुरान और हदीस हासिल करने से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ जो एक निस्बत कायम होती है, ये इतनी बड़ी नेमत है कि इसका हक के शुक्र अदा हो ही नहीं सकता। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये दीन हम तक कैसे पहुंचा? ये दीन हम तक इस तरह से पहुंचा कि हर किसी ने बाअदब होकर उन उस्ताद से सीखा जिनकी सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल है। एक किताब का आप खुद मुतालिया करें और एक किताब किसी कामिल उस्ताद से पढ़े। क्या बात है। आगे की कुर्सियों को खाली करा दिया गया, आप आगे आके बैठ जाएं। एक किताब का आप खुद मुतालिया करें और एक किताब किसी कामिल उस्ताद से पढ़े। दोनों में फर्क आपको साफ साफ नजर आएगा। याद रखें कि अगर इल्म का हासिल करना सिर्फ मुताला के जरिए बगैर किसी इंसान के मुमकिन होता, तो आसमानी किताबों के साथ किसी रसूल को भेजने की जरूरत न होती। क्या बात है। और अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल न था। हर रोज मुसलमानों के सिरहाने कुरान करीम के एक एक खूबसूरत और मुजल्लिद नुस्खे रख दिए जाते और ये ऐलान कर दिया जाता कि सुनो, उसे पढ़ो, उस पर अमल करो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के साथ सारे कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। बेशक।
मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ऐसा बारहा हुआ है कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, लेकिन उनको कोई किताब नहीं दी गई। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई किताब उतरी हो लेकिन उसके साथ कोई रसूल ना आया हो। इसकी वजह यह है कि किताब बगैर मुअल्लिम और मुरब्बी के इंसान की हिदायत के लिए काफी नहीं। अगर इंसान खुद किसी किताब का मुताला करता और उसे मतलब न समझ आता तो वो गुमराह हो जाता। इसकी मिसाल ऐसे है कि कोई इंसान मेडिकल साइंस की सारी किताबें पढ़कर एक टैंक खोलकर बैठ जाए तो वो कब्रिस्तान को आबाद करने के सिवा इंसानियत की कोई खिदमत नहीं कर सकता। आप जरा तसव्वुर करें कि दुनिया के वो ममालिक जहां मदारिस नहीं है, आज उनकी दीनी हालत क्या है। हम अपने मुल्क में वजू और गुस्ल के मसाइल से तो अच्छी तरह वाकिफ है, तो ये उन्हीं मदारिस का एहसान है। नमाज और रोजे से करीब है तो उन्हीं मदारिस की वजह से। आज दारुल उलूम निजामिया अरबिया के इस सालाना जलसे से मैं आप लोगों को ये पैगाम दे रही हूँ कि मदारिस का हिस्सा बने, मदारिस से मोहब्बत करें और खास तौर से इस दारुल उलूम निजामिया अरबिया से मोहब्बत करें, इसके दस्त और बाजू को मजबूत करें। दारुल उलूम निजामिया अरबिया की तामीर और तरक्की के इस खूबसूरत सफर में इसके साथी बने और हमेशा इसे अपनी दुआओं में याद रखें। बारी ताला हम सबको मदारिस और अहले मदारिस से बेलौस मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन, जिंदाबाद। बस इस पैगाम के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।